चले ने मुझे भी साथ ले जाए, परंतु पापा मुझे साथ नहीं लेकर गए। बेटी, आपके पापा को भोजन लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, वो कैसे आपको हर जगह साथ लेकर जा सकते हैं? और कुछ जगह पर तो बहुत खतरा होता है, कई बार भागना पड़ता है, कभी किसी शिकारी से सामना तो कभी किसी खतरनाक जीव से। बहुत मुश्किल से भोजन मिलता है हम पक्षियों को। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? चलो हम घर के बाहर बैठकर पापा का इंतजार करते हैं। मुझे अपने पापा को दूर से आते देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो माँ बेटी अपने घर के बाहर बैठ जाती हैं। शाम भी हो गई थी और फिर गुड़िया को दूर से अपने पापा आते दिखाई देते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। परंतु गुड़िया ये कब जानती थी कि आज तो उसका पापा बहुत मुश्किल से घर तक पहुंचा है, क्योंकि उसे किसी शिकारी ने निशाना बना लिया था। पापा चिड़िया अपने परिवार के पास आते ही गिर जाता है। ये क्या हुआ? आपके तो शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मेरे पापा को क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा चोट है पापा आपके पंख पर। मेरे पास समय नहीं है गुड़िया की मम्मा। उस शिकारी ने तीर से मुझ पर वार किया था और वो मेरे पीछे ही इस दिशा में आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं गुड़िया की मम्मा, इससे पहले कि वो शिकारी यहाँ तक पहुँचे, आप मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूसरे जंगल चली जाओ। वो सबको मार देगा वो शिकारी। हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं? आपको मेरी कसम, मैं अपनी गुड़िया को मरते नहीं देख सकता। जाओ यहाँ से दूर दूसरे जंगल चली जाओ। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा मर जाता है। पापा, मेरे पापा, मुझे छोड़कर ना जाना। पापा, मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना? चलो गुड़िया, हमें यहाँ से जाना होगा। शायद भगवान को यही स्वीकार था। हमारा हंसता बसता घर उस जालिम शिकारी ने उजाड़ दिया। चलो गुड़िया, अपने पापा की बात मानो। आपके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर वो मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ उड़ जाती हैं। जल्द ही रात भी हो जाती है, परंतु वो दोनों माँ बेटी उड़ती हैं। रात का समय था, उन्हें जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नजर नहीं आता और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। मम्मा, हम कहाँ हैं? ये कौन सा जंगल है? मैं पहले तो कभी नहीं आई यहाँ। ये सागर वाला जंगल है। मैंने सुना है यहाँ के पक्षी बहुत अच्छे हैं और वो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। वो सामने एक घर है। चलो गुड़िया, हम रात उसी पक्षी के पास गुजारते हैं। मम्मा, क्या वो पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? गुड़िया बेटी, ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर वो माँ बेटी उस घर की तरफ जाती हैं। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ये इस समय कौन आ गया? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ, मुसीबत की मारी हुई। मेरी मदद करें। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? भैया प्लीज दरवाजा खोलें और मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं इस चिड़िया को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? अगर गौरी कव्वी को पता चल गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बहन, आपके पीछे जो घर है वो कव्वे और कव्वी का है और हम इस जंगल में किसी भी पक्षी को उन कव्वों की इजाजत के बिना नहीं रख सकते। वो बड़े हैं, आपको उनसे इजाजत लेना होगी। मम्मा, आप तो कहती थी ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे। चलो बेटी, हम उन कव्वों के पास ही जाते हैं। वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और थोड़ा ही दूर कव्वे और कव्वी के घर पहुंच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। लो कालू, फिर आ गया कोई इस समय मदद
मदद लेने। भोजन पहले ही नहीं है इस जंगल में। मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाहर आता है। जी बताएं, किससे मिलना है इतनी रात को? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरा पति मर गया था। हमारे जंगल में शिकारी आ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। भागो यहाँ से, बड़ी आई मदद लेने वाली। हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है। हम तो पहले ही भोजन को मर रहे हैं। ये सुनकर गोरी भी घर से बाहर आती है। सुनो चिड़िया, किसी और जंगल में चली जाओ। इस जंगल में तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने सबको रोक रखा है कि किसी अजनबी को इस जंगल में नहीं रहने देना। ये सुनकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वो रोने लग जाती है। मम्मा, आप हमेशा यही कहती थी कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। फिर ये पक्षी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? गुड़िया, ये पक्षी डर रहे हैं कि कहीं हम उनके हिस्से का भोजन न खा लें, और ये हमें इस जंगल में रखना नहीं चाहते। और ऐसे वो माँ बेटी वो लंबी रात उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोई हुई थी। सूरज की रोशनी से उसकी आंख भी खुल जाती है। मम्मा, आप सारी रात ही नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी जान। चलो कहीं से देखकर पानी पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं। उन्हें नदी दिख जाती है और वो नदी पर जाती हैं। वो माँ बेटी जी भर के पानी पीती हैं। बबलू कबूतर और लूसी कबूतरी जो उसी जंगल में रहते थे, वो भी नदी पर बैठे हुए थे। चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा पति कल शिकारी ने मार दिया और वो शिकारी हमारे घर तक पहुँचने ही वाला था कि मैं और मेरी बेटी अपना घर छोड़कर भाग आई। फिर तो बहुत दुखी हैं आप। आंटी, हमें किसी ने भी रात अपने घर में नहीं रखा और सारी रात हमने एक पेड़ पर बैठकर गुजारी है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो किसी दूसरे पक्षी को इस जंगल में नहीं रहने देते। परंतु हम नहीं डरते उन कौवों से। आप चलें हमारे साथ। आप कुछ दिन हमारे साथ रह लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं नहीं चाहती कबूतर भैया कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो। हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं चिड़िया बहन, आखिर कब तक हम उन कौवों से डरते रहेंगे? आप हमारे साथ चलें। फिर वो कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे को जब पता चलता है कि वो चिड़िया कबूतर के घर में है, तो वो दोनों कबूतर के पास आते हैं। कबूतर, बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन की पहले ही कमी है और तुम्हें अच्छे से पता है हम अपने जंगल में किसी अजनबी को नहीं रखते। फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों ले आए हो? कवि बहन, हर पक्षी अपने नसीब का भोजन खाता है और कोई किसी के नसीब का कुछ नहीं ले सकता। अगर आपको डर है कि मेरे खाने से भोजन खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप अपने पीछे आसमान पर देखें। मैं अपने नसीब की बारिश भी साथ लेकर आई हूँ। और उस आसमान पर काले बादल देखकर गोरी और कालू और सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बादल बहुत अचानक से आए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। गोरी बहन, देखा, अब ये बारिश फिर से बहार लाएगी और जंगल में भोजन ही भोजन होगा। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दें। अब मैं सब समझ गई कि हमारे जंगल में शायद आपकी कमी थी, इसलिए बारिश नहीं हो रही थी। ये बारिश हमारे लिए नई जिंदगी लेकर आई है। आप जहाँ चाहें अपना घर बना सकती हैं और अगर चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। और फिर ऐसे चिड़िया उस जंगल में रहने लगती है। जो दुख उसे मिले थे वो भूलने वाले तो ना थे, परंतु समय ही दुखों का मरहम होता है। वो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से सब
काम किए थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती। परंतु अब तो भगवान की तरफ से उस चिड़िया और उसके परिवार पर एक बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी, क्योंकि उस मम्मा चिड़िया को दिल की तकलीफ थी और डॉक्टरों ने उसे बताया था कि ऑपरेशन के सिवा उसकी बीमारी का कोई हल नहीं है। आकाश, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरी जिंदगी इतनी ही है तो मैं मरते समय आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। कुकू की मम्मा, मैंने कितनी बार बोला है आप ऐसी बातें ना कहा करें। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर देखना जब हम दोनों अपने कुकू के साथ फिर से नदी पर जाकर खेला करेंगे। परंतु ऑपरेशन के लिए तो पूरे 100 दाने चावल के मांग रही है चील दीदी, वो कहाँ से आएंगे? मम्मा कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूँगा और फिर हम बाप बेटा मिलकर आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लेंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चील दी मेरा दिल निकाल कर आपको लगा दे? कुकू मेरी जान, फिर ऐसी बात कभी ना करना। मम्मा पापा अपने बच्चों को देखकर तो ही जीते हैं। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है और अगर आप ऐसे रोएंगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा से बातें करें और अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन के लिए फीस का बंदोबस्त करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? हाँ मेरी जान, अभी आपका पापा है ना, मैं सब कर लूँगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को, बस अब आपने रोना नहीं है। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कुकू, जिंदगी केवल सांस लेने का नाम ही तो नहीं है। कुकू मेरी जान, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर मेरी सांस रुक भी गई तो मैं तो अपने कुकू में हमेशा जिंदा रहूंगी। और बेटा, जो कुछ आपको आपकी मम्मा ने सिखाया है कभी न भूलना, कभी किसी का बुरा न सोचना, हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करना। गरीब होना किसी पक्षी के बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके अपने पंखों में है। मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर हो कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा। मैं अपनी मम्मा की आशा को कभी नहीं तोड़ूंगा और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान मेरी आशा भी नहीं तोड़ेंगे। मेरी मम्मा ठीक होगी, जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब पक्षी के लिए बहुत ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। कुकू के पापा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैं अपनी आंखों से कैसे कुकू की मम्मा को मरता हुआ देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। फिर कुकू का पापा नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो तो हार मान चुका था और वो तो खुद को खत्म करने वाला था। वो तो आत्मघाती करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। ठहरो आकाश, ठहरो, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे मर जाने दो कबूतर, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देख होती कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना गरीब हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो ये कायरता है। हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले ही बीमार है, जरा उस छोटे बच्चे का ही सोचो। मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसे कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का ऑपरेशन करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो पूछता है कि पापा आज तो आप कुछ कर लोगे ना। आकाश, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी दवा के लिए तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। कई बार मैंने आत्मघाती करने की कोशिश की, परंतु ना कर पाया। मैं जिंदा रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं। उनके पास दाना भी है और धन भी, सब कुछ है उनके
पास, वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने चावल उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और फिर भगवान कोई ना कोई उपाय बना ही देगा उनके चावल वापस करने का। कबूतर, क्या ऐसा सच में है? क्या वो मेरे कुकू की मम्मा के इलाज की फीस दे देंगे? उनका तो व्यापार ही यही है, वो ब्याज पर माल देते हैं और 1 महीने बाद वापस लेते हैं। मुझे उनके पास ले जाए। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्ज भी वापस कर दूंगा। फिर कबूतर और आकाश चिड़िया वहाँ से कौवे और कौवी की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है कबूतर जी आपके मित्र को। जी गोरी बहन जी, 100 दाने चावल। कबूतर जी, इसका ब्याज पता है कितना होगा? अच्छा है, आप ही बता दें। 100 दानों के साथ 100 दाने और चावल के, और या फिर 100 दाने मकई के। अगर स्वीकार है तो बताओ, नहीं तो ना अपना समय जाया करो और ना ही हमारा। आप मुझे 100 दाने चावल दे दें। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो बे कबूतर, इस चिड़े को तो हम जानते नहीं हैं। अगर तुम हाँ करते हो तो ले जाइए 100 दाने चावल, परंतु 1 महीने से जितने दिन ऊपर हुए ब्याज के साथ और ब्याज बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दें। ये ले जाएं, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और चिड़े जी, हमारा तो व्यापार है, अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर न कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम है। आकाश खामोश रहता है। फिर कबूतर और आकाश कौवे और कौवी से 100 दाने चावल के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, विश्वास किया मेरा, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आकाश, आप अंदर आकर मेरे घर में देख सकते हो। मेरे पास तो केवल चंद दाने सरसों के पड़े हैं, वो भी सूखे हुए। मैं और मेरी बेटी वही खाएंगे। अगर मेरे पास 100 दाने चावल होते तो मैं आपको जरूर दे देता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे कुकू का पापा आज अपनी पत्नी के इलाज के लिए फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो बहुत खुश था। आज बहुत दिनों बाद वो खुश था। वो ये चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो तो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, ये देखें मेरे बच्चे, मैंने कर लिया। मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर लिया। क्या पापा, 100 दाने चावल मिल गए? पूरे 100 दाने हैं इस थैली में। कुकू तो बहुत खुश था। आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह तक 10 दाने भी ना थे? आप इस बात को छोड़ें और अब खुश हो जाएं, क्योंकि कल सुबह ही हम चील दीदी की तरफ जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? मैंने तो वो रस पी लिया था जो कल बुलबुल दे कर गई थी, परंतु कुकू को प्यास लगी हुई है। आप जाएं और कुकू को नदी से पानी पिला लाएं। मैं अभी जाता हूँ और मैं अब के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू न देखूं। अच्छा जाएं, खुद रोते रहते हैं और मुझे रोने से रोक रहे हैं। अब हमारे कुकू की मम्मा ठीक हो जाएगी और सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा कुकू को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।